ईपीएस 95 पेंशन 1000 से 7500 होगी या नहीं? संसद में सरकार का जवाब क्या है? देखिए पूरी खबर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सेवा कर्मचारी समाचार। अगर आप या आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा है तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 80 लाख से ज्यादा पेंशनर की पेंशन को लेकर सीधा सवाल संसद में पूछा गया है और सरकार ने उस पर अपना साफ जवाब दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या ईपीएस पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 होगी? संसद में क्या सवाल पूछा गया, सरकार ने क्या जवाब दिया और आगे की सच्चाई क्या है? इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ईपीएस 95 पेंशन क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 प्राइवेट और ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बनाई गई भारत की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक है। इस स्कीम के तहत करीब 80 लाख से ज्यादा पेंशनर हर महीने पेंशन लेते हैं। इस योजना का मकसद था बुढ़ापे में न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देना। आइए जान लेते हैं न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या समस्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2014 में ईपीएस 95 के तहत 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन तय की गई थी, लेकिन पेंशनर का कहना है कि यहाँ की महंगाई में 1000 रुपए में दवा, राशन और बिजली जैसे खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के पेंशनर की मुख्य मांगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर के संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन 7500 से 9000 रुपए की जाए, पेंशन में महंगाई भत्ता दिया जाए, पेंशन को गुजारे लायक बनाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर मामला एक बार फिर संसद तक पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मुद्दा संसद से जुड़ा है। लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर सरकार ने आधिकारिक रूप से जवाब दिया। संसद में क्या सवाल पूछा गया, आइए जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा में एक सांसद ने सरकार से पूछा, क्या सरकार ईपीएस 95 के न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करने पर विचार कर रही है? महंगाई बढ़ने के बावजूद पेंशनर को डीए क्यों नहीं दिया जा रहा? यह सवाल लाखों पेंशनर की आवाज माना जा रहा है। सरकार ने संसद में क्या जवाब दिया, आइए जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की ओर से श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने संसद में जवाब दिया। सरकार ने साफ कहा, फिलहाल पेंशन को 7500 रुपए करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। ईपीएस 95 फंड पर वित्तीय दबाव है। बिना नया फंडिंग मॉडल लाए पेंशन बढ़ाना मुश्किल है। यानी सरकार ने अभी पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की। आइए जान लेते हैं कि फंड की दिक्कत क्या बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने बताया कि ईपीएस फंड में एक्चुअली डेफिसिट है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा योगदान भविष्य में सभी पेंशन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से सरकार पेंशन बढ़ाने में सावधानी बरत रही है। डीए को लेकर सरकार क्या कह रही है, आइए जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने यह भी साफ किया है कि ईपीएस 95 स्कीम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जैसी पे लिंक्ड स्कीम नहीं है, लेकिन इस योजना में महंगाई भत्ता देने का प्रावधान फिलहाल नहीं है। आइए जान लेते हैं कि अभी की सच्चाई क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी सरकार हर ईपीएस पेंशनर को 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजट से सहायता देती है, लेकिन पेंशन बढ़ने, डीए देने या कोई समय सीमा
तय करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आज की पूरी सच्चाई यही है। मांग फिर उठी है, संसद में सवाल पूछा गया, सरकार ने जवाब दिया, लेकिन पेंशन बढ़ाने का फैसला अभी नहीं हुआ है। इसीलिए किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया के दावों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही ईपीएस 95 पेंशनर को लेकर कोई अधिकारी आदेश आए या जानकारी आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। सेवा कर्मचारी समाचार पर अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो कमेंट में ईपीएस जरूर लिखिए। और ऐसे ही पेंशन, ईपीएफ, आशा, आंगनवाड़ी और सेवा कर्मियों से जुड़ी सही और सुरक्षित खबरों के लिए सेवा कर्मचारी समाचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।